المدرس متى ستصل الطائرة إلى مكة المكرمة؟ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज, तर्जुमा नहीं आया अभी। मता कब सतसिलु पहुंचेंगे, मतलब पहुंचेगा तायरतु उनका प्लेन इला मक्का मुकर्रमा, मक्का मुकर्रमा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इससे पहले भी मैं बताता रहा हूँ और यहाँ फिर बता रहा हूँ, मक्का से पहले इला आया है, उसके बावजूद मक्का के ऊपर जबर है। तो स्पेसिफिक केस है ये अपनी जगह, वैन मुनसरिफ बोलते हैं। तो मक्का पे कभी भी जेर नहीं आएगा, जैसे जैनब, जैसे इब्राहिम, जैसे यूसुफ, वैसे ही मक्का पे भी नहीं आएगा। मुकर्रमा पे आया लेकिन मक्का पे नहीं आया। ओके। और ये मौसूफ सिफत है, मक्का मुकर्रमा मौसूफ सिफत है। चलिए आगे उसके बाद। समिअतु अन्नहा सतसिलु हुनाका सबाहन यदिन, मैंने सुना है बेशक वो पहुंचेंगे वहाँ, हुनाका वहाँ सबाहन कल सुबह। कल सुबह, बिल्कुल सही है। तो मैंने सुना है कि वो पहुंचेंगे। तो अगर अदीबा से पूछना हो कि तुम्हारी ट्रेन दिल्ली कब पहुंचेगी? नहीं, सतसिलु बितारू लदन, फिर बोलिए। सतसिलु मता सतसिलु बितारुका इला मक्का मुकर्रमा, नहीं सॉरी इला इला दिल्ली। सही है शेर साहब, कोई गलती? सर ये सतसीलू नहीं होगा ना? क्या होगा? अ, क्या होगा वो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या होगा जफर? ये तो सेकंड वो पर्सन के लिए। सयसिलु होगा। सेकंड थर्ड पर्सन से मतलब नहीं है, यहाँ सेकंड पर्सन नहीं है, ये फीमेल के हिसाब से आया है। यहाँ फीमेल थर्ड, फीमेल थी तायरा, यानी ता लगा हुआ था उसके लास्ट में, इस वजह से था, तो उसके हिसाब से जो है नहीं होगा। बाकी सयसिलु होगा। चलिए शेर साहब आगे इसकी। अल मुदर्रिसु उम्मुका रजात मिनल मदीनतल मुनव्वरा। सो कह रहे इज योर मदर रिटर्न फ्रॉम मदीनतल मुनव्वरा? तो ठीक है। लुकमान النعم إنها رجعت من المدينة المنورة في البارحة. So yes, she returned from Medina Munawwara yesterday. ठीक है। तो बारिहा किसे कहते हैं हम? Yesterday को ना? स्पेशली स्पेशली यस्टरडे नाइट के बारे में आई थिंक यूज होता है ना? तो अच्छा, वरना नाइट सिर्फ के लिए यस्टरडे तो हम अमसी भी अमसी भी कह, कर सॉरी, हाँ अमसी भी कह सकते हैं। लिखा होगा इसमें मेरे ख्याल से, लिखा है पर yesterday लिखा है नीचे, सिर्फ यस्टरडे लिखा है। अच्छा, लास्ट में, स्पेशली एकदम लास्ट में। स्पेशली यस्टरडे नाइट के लिए यूज होता है। अल्लाह लसल मादिया के लिए यूज होता है। चलिए जफर लास्ट कर दिए। المدرس يمكنك أن تذهب الآن يا लुकमान, क्या मैं आज जा सकता हूँ या लुकमान? सवाल कर रहे हैं, जी, सवाल किया है मुदर्रिस ने। युमकिन मुदर्रिस को युमकिनुक जाने से पहले लुकमान से पूछ के जाना पड़ेगा। अन तज़हब, नहीं, आप जा सकते हो या लुकमान। हाँ तज़हब, हाँ, अब तुम अब जा आप जा सकते हो। सकते हो, अब ए लुकमान, क्या कहा लुकमान ने? जा सकते हो। शुक्रिया या सैयदी, शुक्रिया उस्ताद। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ओके, नए वर्ड्स देखिएगा, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, सवाल जवाब के जरिए हम अपने अरबी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सदीवा स्टार्ट कीजिए, पहले हेडिंग पढ़िए, उसके बाद पहला सवाल। जिब अनिल आसिरतिल बातियदा जवादो अनिल आसिरतिल बातियदा थोड़ा मुझे आवाज सुनो, सबकी आ रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा माइक करीब से बोले अदीबा।
अभी तो आई नहीं रही आवाज। दीवा की तो बहुत स्लो आ रही في है मुझे أي आवाज। شيء हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है। يكتب في أي شيء يكتب الطلاب الملاحظات मतलब क्या लिख रहे थे स्टूडेंट नोट्स में, ठीक है, कहाँ पर लिख रहे थे, किस में। किस चीज में लिख रहे थे, ठीक है। يكتب الطلاب الملاحظات في الكراسات। ठीक है, तो that's it. Yes, शेफ साहब नेक्स्ट। जी सर। सेकंड है मन यनहजू मिनल मकाइद सुदूफा सुदफा। ठीक है। ठीक है ना। सो कौन खड़ा हो गया अपनी सीट से सडनली अचानक। ठीक है। तो खालिदू खालिदू यनहजू मिनल मकाइद सुदफा। ठीक है, खालिद खड़ा हो गया इस अच्छा सफर चले गए। चलिए दीपा आप चलिए fine। माज़ा युरीदु अन यश्तरी खालिद, खालिद ने क्या खरीदना था। ठीक है। खालिद युरीदु अन यश्तरी मुअजमन इंग्लिजिया। ठीक है, इधर जरा शेफ साहब कीजिएगा नेक्स्ट और आप देखिएगा दीपा। क्या सर। ये आप फोर्थ वाला करिए सर, क्या कह रहे हैं। अच्छा ऐसा करके ओके ओके। अइना अइना युजीदल मुआजिम वल मसाहिफी वस्सुहूफिल वस्सुहूफिल अजनबी। तो पूछ रहे कहाँ मिलती है ये सारी अलग यानी कि डिक्शनरीज और मुसहफ्स और ये आई थिंक लास्ट वाला है फॉरेन न्यूज़पेपर्स। ठीक है। सो युजीदुल मुजाइम वल मसाहिफ वस्सुहूफिल वस्सुहूफिल अजनबी फी सूकिन कबीरतिन फी सूकी कबीरतिन। हाँ कंटिन्यू कीजिए दीपा, आप पढ़िए, शेफ साहब देखेंगे एक एक करके। لمن حاول खालिद शराअ महफज़त, जो मतलब ट्राई किया, चाहा खालिद ने बैग खरीदना है। खालिद युहाविलु शराअ महफज़त लिअख्ती। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। حاول खालिद हम्म, شراء 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 محفظة لأختي। ठीक। ओके नेक्स्ट करता हूँ मैं। इला मन अरसिला खालिदुल हदीता। तो, तो किसे भेजा खालिद ने गिफ्ट। तो अरसिल खालिदिल हदिया इला इलल मुदर्रिसी। مدرس ओके सॉरी, कहाँ है तक हो गया। मैं युसिरु सेवेंथ कर रहे थे। से सिक्स तक। हो गया, ठीक है, कीजिए सर। من يخسر عندما يزن أشياء। कौन मतलब कम कर देता है
जब यजीन वजन करता है चीजों को। ठीक है। साहिब दुकानु युक्सरु इंदमा यजीनु अशिया। ठीक है, क्या साहिब दुकान यक्सुर। अच्छा ये देखिएगा वर्ब इस तरह का, इस तरह का मैं वर्ब इससे पहले भी बता चुका हूँ। खसरा यक्सिरु, ये तो युक्सिरु है, खैर युक्सिरु है। खसरा यक्सिरु का मतलब होता है कम होना किसी चीज का, ठीक है ना। यक्सिरून कुरान कुछ जिक्र करता है कहीं कहीं। और अक्सरा युक्सिरु का मतलब होता है कम करना। समझ पा रहे हैं दोनों में फर्क? एक में जो है किया जाएगा और एक में कोई चीज हो जाएगी खुद से, ठीक है ना। खसरा यक्सिरु कम होना, जैसे हम बोलेंगे कि खसरा अल कुतुबु मिनल मक्तबती, किताबें जो है लाइब्रेरी से कम हो गई। और दूसरा है कि अक्सर लिस्सु अल कुतुबा मिनल मक्तबती, यानी चोर ने किताबें कम कर दी, यानी वहां से गायब कर दी किताबें लाइब्रेरी से। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स होंगे जो आपको दिखेगा कि जब तीन लफ्ज से आ रहा है तो किसी काम का होना हो रहा है, और जब वही अफाला के वजन पर आ जा रहा है तो एक करना हो रहा है। तो जरा सा इस मिजाज को समझेंगे तो बहुत सारे मसले, बहुत सारे वर्ब्स आप खुद से बनाना फिर भी सीख जाएंगे कि खसरा से यखसिरु से, खसरा से अक्सर यखसिरु से पहले भी मैंने इस तरह की बताया कि अभी मेरे ध्यान में वर्ड्स नहीं आ रहे, तो इस तरह के वर्ड्स जो है हम बनाना सीखेंगे। तो इसे अरबिक का जो भी वर्ब होता है ना, खासतौर से तीन अल्फाज से ज्यादा वाले, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, हर स्ट्रक्चर का अपना एक कुछ खास मीनिंग होता है। तो अफालू वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये खास मीनिंग अपने अंदर मौजूद है कि इसे काम का करना इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, चलिए शेख साहब आगे। जी सर। मन यकूमु वयसीरु नहवल मुदर्रिसी। तो कौन खड़ा हुआ और टीचर की तरफ गया। सो लुकमानु यकूमु वयसीरु नहवल मुदर्रिसी। ठीक है, तो लुकमान खड़ा हुआ और गया नहवल मुदर्रिसी, टीचर की तरफ। ठीक है, ओके चलिए नाइन्थ। अदीबा। ماذا يريد ठीक है, क्यों चाहता है लुकमान जाना घर की तरफ। ठीक है। अब कोशिश कीजिए कि अगर हम जितने यहाँ बैठे हैं हम अरबी डायरेक्ट समझ रहे हैं तो ट्रांसलेशन मत कीजिए। वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और हमारे मैयार के खिलाफ भी है। जब हम समझ रहे हैं, शेख साहब कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया, तो आप मुझे उर्दू क्यों बता रहे हैं? चलिए जी सर। अदीबा, चलिए जवाब मुझे सुनाई नहीं दिया अगर आपने कह दिया हो तो। क्या बड़ा सन्नाटा हो गया। हाँ बोलिए और थोड़ा तेज बोलिए। लुकमान युरीदु ज़हाबा इलल बैती लिअन्नकुम ठीक है, मीट के लिए कहेंगे, मिलने के लिए। बताएंगे आप शेख साहब कुछ हल कर पाएंगे? जियारा ली जियारत। लिसियारा या लकिया यल्का, एक वर्ड हमने पढ़ा था, मिलना। लकिया यल्का, लकी। ठीक है, लिजियारा कर लीजिए, ज्यादा सही है। ली ज़ियारत तो ली ज़ियारत हो अबू का। ठीक है, लिजियारती अभी का। अगर आप क्या सामने वाले से कह रहे हैं कि तुम्हारे वालिद से मिलने गया, तो अभी का क्योंकि मुदाफिल बनेगा तुम्हारे वालिद से मुलाकात के लिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से रहेगा। चलिए शेख साहब लास्ट। जी सर। मन रजत मिनल मदीनतिल मुनव्वरा। उम्मु लुकमान रजत मिनल मदीनतिल मुनव्वरा। ठीक है, उम्मुल लुक़मान रजात मिनल मदीनतिल मुनव्वरा। चलिए ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे एक नया तरह का वर्ब आ रहा है और हमें अम्र ऑर्डर बनाना है। बेसिकली इसको अ, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद वक्त है पूरा, इजाजत दे रहा है वक्त, तो एक बार समझ लेते हैं उसके बाद फिर। इससे पहले हम बार बार ये बात जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि वर्ब्स के अंदर जब भी वाव या अलिफ आ जाता है तो वर्ब
में चेंजिंग आ सकती है। आगे कोई वर्ड जाके गिर सकता है, कोई वर्ड ऐड हो सकता है, कोई वर्ड अलिफ वाव से, वाव अलिफ से और या से चेंज हो सकता है। उसी अंदाज के ये सारे वर्ड्स हैं। और मैं एक उसूल बताता हुआ आया हूं उससे पहले कि जब भी 3 हर्फ वाला कोई आपको वर्ब दिखाई दे, जिसका पहला वाला क्या हो, पहला वाला क्या हो, वाओ। वाव हो, तो क्या होगा, वाओ गिर जाता है ना। मुदारे में वाव गिर जाएगा। वजना यजिनु वादा यइदु वदा यदउ, तो मुदारे में आपका वाव गिर जाएगा। और मुदारे में वाव गिरने का मतलब ये है कि अब आप ये सारा जो स्ट्रक्चर, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, सब में मुदारे में वाव गिरा हुआ है। अब जब इससे आप ऑर्डर बनाना चाहेंगे तो ऑर्डर के लिए हम पहला काम ये करते हैं कि पहले वाले को हम गिरा देते हैं, ता को। और बेसिक सी बात है कि जब आपने ता को गिरा दिया तो दूसरे वाले पे क्या दिखाई दे रहा है, किसी पे जबर किसी पे जेर दिख रहा है। जी। तो हमें अ, अलिफ लाने की जरूरत है नहीं। नहीं, क्योंकि अलिफ को हम सिर्फ इसलिए लाते हैं कि हम पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लाते हैं पहले। तो इस तरह जो है ऑर्डर में इसीलिए डायरेक्ट सिल बन जाएगा। अच्छा ये देखिएगा पहले वाले में गलत लिखा हुआ है, तसला नहीं है, तसिलु होता है। तसिलु ऑर्डर जो होता है, सॉरी मुदारे जो होता है, वसला यसिलु, दरबा यजरिबु के बाब से। तो अब ये बात जो हमने यहाँ पे सीखी अभी, ये रूल मैंने इससे पहले भी बताया कि अरबिक ग्रामर डिवाइडेड है 2 पार्ट में। कोई बता पाएगा नाम क्या क्या है? नहीं याद है? नहीं सर। एक है नह और एक है सर्फ। अरबिक ग्रामर के ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है नौ एक है सर्फ। नौ सारी डिस्कशन ये करता है अरबिक में, हमने ये दोनों पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, भले हमें नाम ना याद हो, और नाम इतना मैटर भी नहीं करता है, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है थोड़ा सा। नह ये डिसाइड करता है कि किसी वर्ड के लास्ट में क्या आएगा। जो मैं आपको बताता हूँ कि दौराबा जईदुन है, तो दौराबा फाइल है, फेल है, और जो है जईदुन फाइल है इसलिए पेश आ रहा है। या जब मैं आपको बताता हूँ, या किताब ही आपको बताती है कि इन्ना की वजह से इसके ऊपर जबर आया है, या किताब में काना की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये जो सारे डिस्कशंस हैं ये किसके अंदर आती है, किसके अंदर ये आती है? ना के अंदर। ये ना। नह के अंदर आती है। यानी ये नह की डिस्कशन है कि किसी वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, कौन फाइल बनेगा, कौन मफूल बनेगा, कौन ज़र्फ ज़मान बनेगा, कौन मकान बनेगा, ये सब ये नह डिसाइड करती है। सर्फ ये डिसाइड करती है कि किसी वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे वहाबा यहीबू, ये सर्फ डिसाइड करेगी कि यहाँ पे वाव गिर गया, और ये सारी डिस्कशन सर्फ के अंदर आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक न है, सर्फ अपनी जगह बहुत डीप स्टडी वालों के लिए हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो, कि ये वर्ड बना कैसे था, इसका रूट वर्ड क्या है, कैसे कैसे चेंजिंग हुआ, ये सर्फ के अंदर बहस हो सकती है। बेसिकली हम सर्फ भी पढ़ ही रहे हैं, जो हम गर्दान पढ़ते हैं ना कि जरबता जरबती जरबतू जरबतुमा जरबतू, ये सर्फ का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन सर्फ में मसला ये होता है कि बहुत डीप चीजें फायदेमंद नहीं होती है, ना कुरान के जाहिरी माने को समझने के लिए, और ना ही जो है हमारे बातचीत के लिए वो फायदेमंद नहीं होता। हाँ, डीप माना आपको कुरान का समझना है कि ये वर्ड असल बना कहाँ से है, इसका रूट वर्ड क्या है, किस किस जमाने में क्या क्या माना इस्तेमाल होता हुआ आया, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग, मैं भी इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, और मैं खुद इतना डीप हूं भी नहीं कि मैं जा पाऊँ, ना आपको इतना जाने का बहुत जरूरत है। तो इसीलिए मैं ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि जब सर्फ की बहस आती है तो हम लोग सरसरी तौर पर, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, वैसे समझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके रूल को हमें याद रखना बार बार बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये याद रखिए कि वजाना यजीनु होता है और तजिन जिन होता है उसका ऑर्डर। ये आपने एक जो नया वर्ब याद किया उसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जी जी। ठीक है। तो ये सर्फ की बहस है, और मैंने बताया कि सर्फ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत काम का भी नहीं है। जिस मकसद के लिए हम अरबिक सीख रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने मदारिस में जो चीजें याद की, सब में आप मुझसे पूछे तो उसमें से मुझे 60-70%, 60% कम से कम नहीं याद होगा फिलहाल। और उसके ना याद होने की वजह से मुझे अरबी बोलचाल में कोई रुकावट नहीं है, उसके ना याद होने की वजह से मुझे कुरान के तर्जुमे को समझने में उम्मन कोई रुकावट नहीं है, जब तक मैं बहुत डीप में ना जाना चाहूँ। तो ये डिस्कशन हमारा सर्फ का है, मैंने इसको तारुफ के लिए आपको बता दिया ताकि आपको मालूम रहे, क्योंकि ये जिस स्ट्रक्चर से हम अरबिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल अलग अंदाज है जो इससे पहले तक हम यानी मदारिस में पढ़ते हुए आ रहे थे। इस किताब ने सर्फ और नौह दोनों को जमा कर दिया है।
और ये किताब हमें बताती नहीं है कि हम सर्फ की बात कर रहे हैं कि नॉह की बात कर रहे हैं, चुपके से हमें बता देती है। और ये आसान तरीका है किसी चीज को सिखाने का कि आप झमेले में ना पड़े कि सर्फ है कि नॉह है, बस आप ये सीख लीजिए एक नई चीज। तो ये जो डिस्कशन है फेल माजी कैसे बनेगा, मुदारे कैसे बनेगा, अम्र कैसे बनेगा, ये आपका यहीं का डिस्कशन है। और इस वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने एक उसका जो है तमरीन यहाँ पे की है। चलिए अब ये जरा सा अदीबा पढ़े, पहले हेडिंग पढ़े, फिर दोनों मिसालें पढ़ें, फिर पहले वाले को तर्जुमा करें और पढ़ें। زور فعل الأمر من الأفعال الآتية كما هو مرقم في المثالين. मतलब सूख का बनाओ सूखू से है यानी फिल बनाना, अम्र सागा या फिल सूख, अम्र ठीक है। ठीक है बताइए। बनाओ फिल अम्र अम्र को मिनल अफ़वाली वर्ब से आतियता नीचे आने वाले कमा हुआ जैसा कि वो मुवज़्ज़ह वाज़ह किया गया है फिल मिसालैनी ठीक है, जैसा कि दो मिसालों में वाज़ह किया। चलिए मिसाल में क्या क्या वाज़ह किया गया है, मिसाल को पढ़िएगा तर्जुमे के साथ। वसलता अन तसिलु मीनिंग भी, पहुंचना रीच नहीं पहुंचना नहीं भाई, वसलता का क्या मतलब हुआ। फलता तुम हाँ, पहुंचे तुम पहुंचे, अब सही होता है। तसिलु, तसिलु मतलब ये आपका नेटवर्क मोबाइल का गड़बड़ तुम है या पहुंच रहे हो गड़बड़ है। तौसीलु मतलब पहुंचा पहुंचे नहीं पहुंचे तो हो गया पिछले वाले में, वसलता पास्ट में। पहुंचते हो या पहुंचोगे या पहुंच रहे हो, ठीक है। और सिल, सिल पहुंचो पहुंचो। अगली अगली मिसाल, हुआ था था मतलब खड़े होना नहीं छह साल हेल्प कर पाएंगे। इन का क्या अंत सर क्या वहब्ता, व्हाट क्या इज द वहब्ता, वहब्ता? इन ये सर वो का वहाब, हाँ जी रब्बना सर। हब लना मिन अज़वाजिना। तो वहाबा यहिबू, वहाबा यहबू का मतलब होता है देना, अता करना। वहाब अतः से पता अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा देने वाला, वहाबता तुमने दिया, तहाबू तुम देते हो, अदीबा तुम का दे रहे हो या देते का कैसा करो, तुमने दिया अब तुम दे रहे हो तहीबू तहब था अब तुम दो तुम दो। दुआ में था हब लना, आप पहला वाला कर दीजिए, मुझे लग रहा है आपको भागना है, उसके बाद चले जाइएगा। अदीबा फर्स्ट कीजिए। वजन था मतलब तुमने वजन किया ठीक है, तजीनो वजन करो मतलब नहीं तुम वजन तजीनो कर रहे वजन हो करो, ऑर्डर कैसे हो गया। तजीनो तुम वजन कर रहे हो हाँ, सौगा जिन जिन वजन करो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वजीनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम। अब वहां पे प्लूरल था तो जीनू हो गया। अब यहाँ पे जो भी मिसाल है ये सिंगुलर वाली है, सिल सिला सिलू सिली सिलना। क्या सिल का मतलब एक से कहा जा रहा है, सिला दो से कहा जा रहा है, सिलू सबसे कहा जा रहा है, और सिली एक फीमेल से कहा जा रहा है, और सिलना बहुत सारी फीमेल से कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए शेफ साहब सेकेंड। शेफ साहब नाउ यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, शी लेफ्ट। हाँ सर। वअदत यानी कि तुमने वादा किया था। वो डायरेक्ट आइन ना ता से मिल जाएगा। वादत वादत वत सीधा ऐसे ही? अच्छा बिल्कुल साइलेंट। वत अच्छा वत ओके।
और ताईदु यानी कि तुम वादा करते हो या कर रहे हो। ठीक है। और इसका होगा इद माने कि वादा करो। और प्लूरल क्या होगा, तुम सब वादा करो। इदु। इदू। और सिंगुलर फीमेल। इदी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थर्ड। थर्ड वदात। वदाता। सॉरी। वदाता यानी कि रखना ना। तुमने रखा ठीक है। पास्ट में। तदाऊ माने तुम रखते हो या तुम रख रहे हो। और इसका होगा जा यानी कि रखो। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। वलजत। 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 और ये नहीं पता ये क्या है इसका माने। वलजता। मेरे भी ध्यान में वलज। समझ आ रहा है, हालांकि मेरी पढ़ा हुआ वर्ड है ये। चलिए मैं इसको देखता हूँ, वलजता। मामला रखता चलेगा सर। तलीजू और इसका होगा लिज। हूँ। नीचे और वाला। फिर वक़फ़। क्या हुआ। नीचे नेक्स्ट वाला। ना फिर। जी जी। वक़फ़ता यानी कि अ, तुम खड़े हुए थे। तुम खड़े थे वैसे ना। खड़े हुए, ठीक है। फिर तकीफू मतलब तुम खड़े हो। और इसका होगा किफ मतलब खड़े हो। ठीक है। वलज ऑर्डर है। का मतलब ठीक। भी दाखिल होने का होता है। अच्छा दाखिल। आते हैं, इधर में याद है, दाखिल। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। तो वलजा अच्छा यानी जो दाखिल होना। ठीक है। दाखिल ओके। अक्सर और और बेशतर दखला और ये इसमें फर्क सर या कोई या फर्क सेम ही कर है। सकते हैं कि अ, अक्सर और बेशतर ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। और दखला अच्छा आम पर्सनल्स के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुरान ने जो यूज किया है रात का दिन में दाखिल करना। ठीक है। ओके ओके ओके। ओके। चलिए ठीक है। अ, पढ़िए है क्या पढ़ा है ये हेडिंग, वो सॉरी कायदा क्या बता रहे हैं। The above mentioned verbs are called al-muwattalatul fa'u. ठीक है। Al-muwattalatul fa'u. अच्छा, that is verbs which have a vowel letter in place of the letter fa. तो वाव और या जो होता है इसको हम हरूफ मुअत्तल या इंग्लिश में वॉवेल लेटर बोल देते हैं, हालांकि वॉवेल के माने में नहीं है, लेकिन वाव और या को Okay. हम वॉवेल बोल देते हैं। तो ये जो वॉवेल वर्ड है यानी जो हरूफ मुअत्तल है, जो कमजोर अल्फाज हैं, अल्फाबेट्स हैं, जब वो यानी अगर आप तीन हर्फ का वर्ड है फ़ाअला, उसका जो फा कलमा है, जब ये वाव हम्म, और या में से कोई इस जगह पे आ रहा होता है तो उस वर्ब को हम मुअत्तलुल फा बोलते हैं। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है। मुअत्तल अल्फा, क्योंकि ये लफ्ज मुअत्तल कहा जाता है और फा की जगह पे आ रहा है। यानी आप तीन वर्ड को फाला करें तो फा की जगह पे ही आ रहा है, इसलिए इसको मुअत्तल फा बोलते हैं, यानी ऐसा मुअत्तल जिसके फा कलमे पे मुअत्तल आया हो। क्लियर। नहीं सर नहीं नहीं समझा है नहीं। तो मैंने। तीन वर्ब का जो आपका स्ट्रक्चर है, जैसे वादा। ठीक है। हाँ। वादा। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं ना तो फाला के वजन को हम यूज करते हैं, फाला। अच्छा तो इसको हम फा मान रहे हैं वाह को। अच्छा फायला ओके तो फेल के अब हिसाब से ठीक। ये एक पहला वर्ड, ये दूसरा, ये रूट वर्ड की बात, मेन वर्ड की बात कर रहे हैं हम, फाला वादा। अब ये जो वाव ओके आ रहा है कौन सी जगह पे आ रहा है ये। फा की जगह पे फा की अच्छा। जगह पे। अब ये हरूफ मुअत्तल है, कमजोर लफ्ज है, वॉवेल बोल हम्म रहे हैं आप उसको, है वाव और या, दो वॉवेल है बस, वाव और या, अलिफ वॉवेल नहीं है। अलिफ तो बस किसी की जगह पे आ जाता है, वरना अलिफ बताते हैं खुद कोई वर्ड है नहीं। ठीक है? किसी के ओके बताने के लिए बस आता है। हमजा है वर्ड, लेकिन अलिफ कोई बेसिकली वर्ड नहीं है। अलिफ सिर्फ ओके साउंड को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, दूसरे की हेल्प के लिए आता है बस। ठीक है। तो ये ठीक है। दोनों हरूफ मुअत्तल कहलाते हैं। एक मुअत्तल वाव है, एक मुअत्तल या है। तो इसको जब फा कलमे पे जब वाव आ जाता है तो हम हरूफ मुअत्तल अल मुअत्तलुल फा बोलते हैं, ऐसे वर्ब को, ऐसे वर्ब को ऐसा बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब इसकी जगह या आएगा तो हम मुअत्तलुल या बोल देंगे, मुअत्तलुल या। ओके और इसी तरह से आप समझ ले, अगर समझ पाए कि अगर यही वाव आइन कलमे पे भी आ सकता है ना कभी, हम्म जी। तो उसको क्या बोल सकते हैं, दिमाग लगाइए। अ, अल उसको मुअत्तलतुल आइन। अच्छा अच्छा जो सेकंड है आइन ओके। फ़अला को स्ट्रक्चर पे ध्यान में रखिए। अल मुअत्तलतुल आइन, अल मुअत्तलतुल
नहीं, मुअत्तलतुल आइन नहीं बोलेंगे, लेकिन मुअत्तल बोलेंगे उसको भी, और उस वर्ब को। ओके। ठीक है, जब भी वाव और या आ रहा होगा आइन कलमे पे, हाँ आइन बोलेंगे, मुअत्तलतुल आइन बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे फा बोल रहे हैं ओके, मुअत्तलतुल फा, वैसे वैसे मुअत्तलतुल आइन। मुअत्तल। और यही वाव और या कभी लास्ट में आ रहा होगा तो हम बोलेंगे मुअत्तलतुल लाम, यानी ऐसा वर्ब जिसके लाम कलमे में मुअत्तल आ रहा है। क्लियर? ठीक। यस यस। ये क्यों अलग से बता रहे हैं वाव और या को? क्योंकि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं आकर के। जैसे यहीं पे गड़बड़ किया, वजना से यौजिनु होना चाहिए था ना, यफालू जैसे होता है, लेकिन वो गायब हो गया। जी। चलिए इतने ही रखते हैं आज, मेरे ख्याल से आप अकेले हैं। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी आप ठीक। कुछ और पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं।